माओवादियों का शैतानी दिमाग पुराने युद्ध शैली का जंगलों में कर रहे इस्तेमाल। प्रथम विश्व युद्ध के गोरिल्ला युद्ध रणनीति को बना डाला अपना मजबूत हथियार। हर कच्चे रास्ते और जंगलों में बिछाया बूबी ट्रैप। बूबी ट्रैप की चपेट में आ चुके हैं अब तक सैकड़ों ग्रामीण और सुरक्षा बलों के जवान। तो आखिर क्या होता है ये बूबी ट्रैप और बूबी ट्रैप से कैसे बचे जंगलों में, कैसे पहचाने बूबी ट्रैप को जंगलों में। स्पाइक होल व बूबी ट्रैप 2 बाय 2 स्क्वायर फीट का एक गड्ढा होता है जिसमें 1-1 फीट की नुकीली लोहे की छड़ें या नुकीली बांस गाड़ी जाती है। बांस या नुकीली लोहे की छड़ें दिखाई ना दे इसके लिए उसके ऊपर एक प्लास्टिक लगाकर और ऊपर से मिट्टी की परतें बिछाई जाती है ताकि लोहे की छड़ें या बांस दिखाई ना दे। एक नज़र में बूबी ट्रैप नहीं दिखता है और गश्त पर निकले जवान इनमें गिरकर घायल हो जाते हैं। लगातार हो रहे इस तरह के हादसे को रोकने के लिए जवान जंगल में मेटल डिटेक्टर लेकर चलने लगे। लोहे की कील की वजह से ट्रैप डिटेक्टर की पकड़ में आ जाता है। इससे बचने के लिए माओवादियों ने बूबी ट्रैप में लोहे की कीलों व सरिया की जगह नुकीला मजबूत बांस गाड़ने लगे हैं और यह सुरक्षा बलों के लिए नई चुनौती बन गई है। आखिर नक्सलियों के द्वारा स्पाइक होल क्यों लगाई जाती है? क्योंकि नक्सल विरोधी अभियान के दौरान जब 3-4 दिनों के लिए सुरक्षा बल के जवान जंगल में जाते हैं तब सुरक्षा बल के जवान भी पहाड़ों पर ही रुकते हैं। क्योंकि स्पाइक होल बड़ी बारीकी से मिट्टी से ढके होते हैं जिसको पहचान पाना आसान नहीं है। इसी कारण कभी कभी सुरक्षा बल के जवान और ग्रामीण स्पाइक होल की चपेट में आ जाते हैं और माओवादियों का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाना होता है ताकि अभियान की गति को धीमी किया जा सके। यह एक खतरनाक गोरिल्ला युद्ध तकनीक है जो वियतनाम के युद्ध में काफी ज्यादा देखने को मिला था, जिसका इस्तेमाल माओवादियों ने पहले छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जंगलों में किया था, मगर अब ये माओवादियों द्वारा कोल्हान के जंगलों में भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। चूंकि स्पाइक होल एक गड्ढा होता है जिसको प्लास्टिक से ढका जाता है और ऊपर से मिट्टी भी लगाई जाती है। बारिश से आने कारण से कुछ समय के बाद जैसी प्लास्टिक के फटने से, लकड़ी के सड़ने से गड्ढा थोड़ा धंस जाता है। इसलिए जहां भी धंसा हुआ गड्ढा दिखाई पड़े या गड्ढे पर प्लास्टिक दिखाई पड़े तो सावधान हो जाइए, यह स्पाइक होल हो सकता है। इससे बचने के कुछ उपाय भी हैं और कुछ सावधानियां भी बरतनी होगी। जंगल पहाड़ पर पत्ते बिछे हुए रास्तों पर चलने से बचें। जंगल पहाड़ पर वैसा प्लेन एरिया जहां एक भी घास या पौधे नहीं उगे हैं, ऐसी जगह पर जाने से बचें। जंगलों में जाते समय हमेशा एक लोहे की डंडी के साथ चलें और जमीन पर मारते हुए आगे बढ़ें। इससे स्पाइक होल से बचा जा सकता है। जैसे जैसे नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे नक्सलियों के गढ़ माने जाने वाले गांव हाथीबुरु, लोवाबेड़ा, हुसपी, तिलाईबेड़ा, रबुआ हातू, सत्संग संगाल, मारादिरी, सरजोम हातू, तुम्बा हाका, बोई पैसासंग आदि गांव के आसपास के पहाड़ी और पगडंडियों में लगातार स्पाइक होल और आईडी का मिलना भी जारी है। अब इस पूरे अभियान में 1000 से भी ज्यादा स्पाइक होल और सैकड़ों आईडी मिले हैं जिसे सुरक्षा बल के द्वारा विनिष्ट किया जा चुका है। ज्ञात हो कि पिछले 8 और 9 महीने से 15 से ज्यादा ग्रामीणों की मौत आईडी की चपेट में आने से हो गई है, जिनके नाम इस प्रकार हैं, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। दर्जन भर से ऊपर ग्रामीण और सुरक्षा बल के जवान भी स्पाइक होल की चपेट में आकर बुरी तरीके से जख्मी हो गए हैं।